बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसरार अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा लीगल चैनल द लीगल एक्सपर्ट। आज मैं जिस लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूं वो ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि उन लोगों के लिए भी फ्रूटफुल है जो कि कॉमन पर्सन है, जो कि अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। हम अखबार में देख रहे होते हैं कहीं पे असैसिनेशन वर्ड यूज़ हो रहा होता है, कहीं पे मर्डर यूज़ हो रहा होता है, कहीं पे होमिसाइड यूज़ हो रहा होता है, कहीं पे कल्पेबल होमिसाइड यूज़ हो रहा होता है, तो हमें उनके मीनिंग्स का, उनके डिफरेंस का पता नहीं होता। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि एक इंसान की जान लेने के तरीके कितने हैं और एक इंसान की अगर आप जान ले लेते हैं तो उनमें लॉफुल तरीका कौन सा है, अनलॉफुल तरीका कौन सा है। तो ये सारी समझ आपको इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएगी। ये लेक्चर ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स और कॉमन मैन के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद उन लोगों के लिए है जो मजिस्ट्रेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो मजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर वहाँ पे होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड और इनकल्पेबल होमिसाइड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि किलिंग ऑफ अ पर्सन जो है वो कितनी किस्म की है और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले चलते हैं कि किलिंग ऑफ अ पर्सन जो है ये होती है दो टाइप की। एक आ जाएगी सुसाइड एंड द अदर वन इज होमिसाइड। ये दोनों जो वर्ड हैं ये लैटिन वर्ड हैं। सबसे पहले सुसाइड की तरफ हम चलते हैं। सू कहते हैं सेल्फ और साइड का मतलब होता है कट। सेल्फ कट यानी कि अपनी ही जान ले लेना, खुदकुशी, अपनी ही जान ले लेना, अपने आप को मार देना, उसे कहते हैं सुसाइड। तो जो अक्सर ये सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन भी गर्दिश कर रहा होता है कि ऐसा कौन सा ऑफेंस है कि जो अगर हो जाए तो उसकी सज़ा नहीं होती और अगर ना हो तो उसकी सज़ा होती है, तो वो है जी सुसाइड। कि अगर खुदकुशी आप अटेम्प्ट करते हैं और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं और आप मर जाते हैं तो आप पे कोई जुर्म नहीं बनेगा, क्योंकि आप तो मर गए। आप मरे बंदे पे क्या जुर्म मतलब है आपने साबित करना है। लेकिन अगर आप खुदकुशी करते हुए बच जाते हैं तो फिर अटेम्प्ट टू सुसाइड के तहत आपको सज़ा मिल सकती है। सेक्शन 325 पीपीसी में उसकी सज़ा मुतय्यन है। तो सुसाइड यानी कि सेल्फ कट, अगर आप अपनी ही जान लेते हैं तो उसे कहते हैं सुसाइड। और दूसरा है होमिसाइड। होमी का मतलब है ह्यूमन और साइड मीन कट, कि अगर कोई दूसरा इंसान किसी एक इंसान की जान ले ले उसे कहते हैं होमिसाइड। अब होमिसाइड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर होमिसाइड जो है वो पनिशेबल है। इसकी आगे दो किस्में हैं। एक है जी कल्पेबल होमिसाइड और दूसरी है इनकल्पेबल होमिसाइड। सबसे पहले हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को देख लेते हैं। चलते हैं पहले इनकल्पेबल होमिसाइड की तरफ। इनकल्पेबल होमिसाइड उसे कहते हैं जो कि लॉफुल है या जस्टिफाइड बाय लॉ है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी इंसान की जान लेना लॉफुल कैसे हो सकता है और कैसे लॉ उसको जस्टिफाई कर सकता है। तो ये इनकल्पेबल होमिसाइड जो है इसका मतलब ये है कि अगर आप लॉफुली तरीके से, जस्टिफाइड तरीके से किसी की जान लेते हैं तो दिस विल बी इनकल्पेबल होमिसाइड। कैसे? एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी सस्पेक्ट को किल करता है, सस्पेक्ट किलिंग, उसको ये श्योरिटी है कि अगर मैंने उसको कत्ल ना किया तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये क्या हो गया, उसने जान तो ली
but this will be inculpable homicide, this will be justified by law, this will be lawful। और अगर कोई बंदा सेल्फ डिफेंस में किसी दूसरे बंदे की जान ले लेता है, कुछ ऐसे सेल्फ डिफेंसेस हैं कि जिनमें अगर आप दूसरे बंदे की जान ले लेते हैं तो आप पे कोई जुर्म नहीं बनता, आप जस्टिफाइड बाय लॉ होते हैं और आप लॉफुल तरीके से उसकी जान लेते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को तो बचाना ही बचाना है। तो अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी की जान ले लेते हैं तो वो भी जस्टिफाइड बाय लॉ है। अगर कोई जल्लाद जो है वो जज के आर्डर पे किसी बंदे को फांसी दे रहा है तो दैट इज़ आल्सो जस्टिफाइड बाय लॉ। तो जो भी किसी की जान लेना, आप जस्टिफाइड तरीके से किसी की जान लेंगे तो वो होगा इनकल्पेबल होमिसाइड। तो ये क्या होगा? इट विल नॉट बी एन ऑफेंस। कि जो इनकल्पेबल होमिसाइड होगा, दिस विल नॉट बी एन ऑफेंस, ये कोई जुर्म नहीं होगा। अब अगर आप दूसरी साइड पे आए कल्पेबल की तरफ, तो कल्पेबल जो है दिस इज इंटेंशनल। वहां पे इनकल्पेबल में देयर वाज नो इंटेंशन, आपकी इंटेंशन नहीं है, बट लॉ आपको परमिट कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन जो अराइज हो चुकी है उसमें आप किसी की जान जस्टिफाई है, आप ले सकते हैं। बट यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड में आप इंटेंशनली किसी की जान ले लेते हैं तो वो बन जाता है कल्पेबल होमिसाइड। तो जब आपकी इंटेंशन भी साथ में शामिल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? दिस विल बी एन ऑफेंस। अब होता ये है कि हम देख रहे होते हैं कि किसी कत्ल के मुजरिम को सज़ाए मौत हो रही होती है, किसी कत्ल के मुजरिम को उम्र कैद हो रही होती है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि कल्पेबल होमिसाइड की 3 किस्में हैं। सबसे पहली जो इसकी किस्म है वो है मर्डर। एवरी मर्डर इज अ कल्पेबल होमिसाइड, बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अ मर्डर, क्योंकि इसकी 2 और किस्में भी हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड की 3 किस्में होंगी। सबसे पहले आ जाएगा मर्डर। अब मर्डर क्या है? मर्डर है जी प्री मेडिटेटेड। इंटेंशन तो इसमें शामिल है ही, बट द मर्डर जो है फर्स्ट डिग्री है किसी की जान लेने की। तो इसमें क्या है? ये प्री मेडिटेटेड है। प्री मेडिटेटेड क्या होता है? कि जो प्री प्लान्ड होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बंदा फुली तौर पे तैयार होके किसी को कत्ल करने जा रहा है, पहले से उसने सोच रखा है कि मैंने फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पे इस बंदे को कत्ल कर देना है। अब उसने इंटेंशन उसने बनाई हुई है, इंटेंशन के साथ उसने एक प्लान भी बनाया हुआ है कि जी मैंने इसको इस प्लान के तहत कत्ल करना है। ये बंदा जी रोज़ वहाँ पे चाय पीने जाता है तो उसी रास्ते में इसको मैं मार दूंगा। उसका सबसे पहली चीज़ आ गई इंटेंशन, सेकंड उसका आ गया प्लान, और थर्ड उस प्लान और इंटेंशन पे अमल दरामद करते हुए उसने उस बंदे की जान ले ली। तो दिस विल बी फर्स्ट डिग्री ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, जो कि मर्डर है। अब इसकी जो सज़ा होगी वो होगी फांसी या किसास। कल्पेबल होमिसाइड की पहली किस्म मर्डर। जो इसकी दूसरी किस्म है वो है मैन स्लॉटर। अब जो मैन स्लॉटर है, इंटेंशन तो इसमें भी शामिल है क्योंकि ये कल्पेबल की एक किस्म है और कल्पेबल में इंटेंशन शामिल है। अब इसमें इंटेंशन शामिल है बट इसमें प्री मेडिटेशन शामिल नहीं है, यानी कि इसमें उसका कोई प्लान शामिल नहीं है। अब प्लान शामिल नहीं है तो कैसे एक बंदा दूसरे बंदे की जान लेगा? उसमें क्या आ जाएगी सिचुएशन? उसमें सिचुएशन अराइज हो जाएगी सडन प्रोवोकेशन की।
नो व्हाट इज सडन प्रोवोकेशन। सडन प्रोवोकेशन उसे कहते हैं कि जब कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए सडनली जिसमें आप किसी दूसरे बंदे की जान ले लें। क्या हो सकती है वो सडन सिचुएशन? आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपका दूसरी गाड़ी वाले के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों बाहर निकलते हैं, आपस में तू तड़ा होती है और बात जो है झगड़े तक आती है। झगड़े तक आते आते आप अपना पिस्तौल निकालते हैं और उस पर फायर कर देते हैं। अब यू हैव नॉट अ प्लान टू किल दैट पर्सन। आपने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ कि मैं जाऊंगा, एक्सीडेंट होगा और मैं उसको मार दूंगा, लेकिन एक सिचुएशन अराइज हो गई, सडन प्रोवोकेशन आ गई, आपने उसकी जान ले ली। एक सडन प्रोवोकेशन, दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें हीट ऑफ द मोमेंट। दोनों का मतलब सेम ही है कि किसी भी मोमेंट की कोई ऐसी हीट जनरेट हो गई और आपने दूसरे बंदे का खून कर दिया, उसको मार दिया, तो क्या हो जाएगा? वो मैन स्लॉटर हो जाएगा। सडन प्रोवोकेशन में जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, उन्होंने ये कहा है कि व्हेन एवर सडन प्रोवोकेशन अराइज, तो ऐसी सूरत में उस बंदे को फांसी की सज़ा नहीं होगी, उसको क्या होगी? उसको होगी उम्र कैद, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो सडन प्रोवोकेशन की सूरत में या हीट ऑफ द मोमेंट की सूरत में अगर एक बंदा दूसरे बंदे की जान लेता है तो वो क्या होगी? वो होगा मैन स्लॉटर। तीसरी चीज़ इसमें आती है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन्फेंट कहते हैं बच्चे को। अगर आप किसी इन्फेंट की जान लेते हैं, टू किल अ चाइल्ड। अब ये कौन सा चाइल्ड है? दिस चाइल्ड इज कि जो औरत के पेट में है उसकी अगर आप जान लेते हैं तो वो कहलाता है इन्फेंटिसाइड। जिस तरह के अस्काते हमल और अस्काते जेन वाले मसाइल चल रहे थे, उनको अब बाकायदा एक जुर्म की सूरत दे दी गई है। पहले वो जुर्म नहीं होते थे, बट नो दे आर ऑफेंसेस। तो जो कल्पेबल होमिसाइड है, इंटेंशनल है और ये ऑफेंस है। अब इसकी आगे 3 किस्में हैं जिनमें आपका मर्डर आता है, मैन स्लॉटर आता है और इन्फेंटिसाइड आता है। मर्डर और मैन स्लॉटर में जो मेन डिफरेंस है, मर्डर आपका फर्स्ट डिग्री है, ये प्री मेडिटेटेड होता है। इसमें एक तो वो शामिल होती है इंटेंशन, दूसरा इसमें प्लान शामिल होता है और तीसरा उस इंटेंशन और उस प्लान के मुताबिक आप किसी बंदे को मार देते हैं। और मैन स्लॉटर में आपकी इंटेंशन तो शामिल होती है कि आपको ये पता होता है कि अगर मैंने ये अमल कर लिया तो ये मर जाएगा, लेकिन उसमें आपका कोई प्लान शामिल नहीं होता। एक सिचुएशन राइज होती है जो कि सडन प्रोवोकेशन भी उसे कह सकते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट भी कह सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी दूसरे बंदे की जान ले लेते हैं तो ये होगा मैन स्लॉटर। जो मर्डर है उसमें फांसी की सज़ा होगी और जो मैन स्लॉटर है वहाँ पे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। उसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं जो कि अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है जी असैसिनेशन, सबसे पहला वर्ड। अब असैसिनेशन क्या है? अगर आप किसी ऐसे बंदे का मर्डर करते हैं जो कि बड़ा प्रोमिनेंट है, जिस तरह के कोई पीएम हो सकता है, कोई सीएम हो सकता है, या कोई प्रेसिडेंट हो सकता है, या कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो सकता है, उसको जब मारा जाएगा तो उसको हम कहेंगे असैसिनेशन। जिस तरह लियाकत अली ख़ान साहब को 1951 में कत्ल कर दिया गया तो वो क्या थी? असैसिनेशन थी। बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया तो वो क्या थी? वो एक असैसिनेशन थी। तो
असैसिनेशन किसी भी प्रोमिनेंट पर्सन को या पॉलिटिकल जो मेंबर है उसको अगर आप मारते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड असैसिनेशन। एक और वर्ड आता है जी पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड कहते हैं कि अगर कोई बंदा अपने फादर को मारता है तो उसे कहते हैं पैट्रिसाइड। और मैट्रिसाइड, अगर कोई बंदा अपनी मदर की किलिंग करता है तो उसे कहते हैं मैट्रिसाइड। और दो बहुत यूज़ होने वाले वर्ड हैं, जेनोसाइड, ये इकट्ठे ही है, और दूसरा है मैसाकर। ये जब आप ग्रुप ऑफ पीपल की जान लेते हैं तो ये दो वर्ड आते हैं वहाँ पे, जेनोसाइड और मैसाकर। जेनोसाइड क्या है? जेनोसाइड अगर आप किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को रेस की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, किसी ग्रुप की बुनियाद पर या नेशनैलिटी की बुनियाद पर, मतलब आप किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का मर्डर करते हैं ग्रुप की सूरत में, तो वो क्या होगा? वो जेनोसाइड होगा। जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने ज्यूज़ का कत्ल किया था जिसको होलोकास्ट कहा जाता है, तो वो क्या था? वो जेनोसाइड था। और दूसरा मैसाकर उसे कहते हैं कि अगर आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कत्ल कर दें, यानी कि उसमें कोई रेस वाला चक्कर नहीं है, रिलीजन वाला चक्कर नहीं है, नेशनैलिटी वाला चक्कर नहीं है, बस आपने बंदे मार दिए, तो वो क्या होगा? वो होगा मैसाकर। मैसाकर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जलियांवाला बाग में जो वाक़या हुआ था वो एक मैसाकर था। तो हैं दोनों ही ग्रुप ऑफ पीपल को मारने के मतलब एक नाम, लेकिन जेनोसाइड में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी आ जाती है। कम्युनिटी क्या हो सकती है? वो रिलीजन की बुनियाद पे कम्युनिटी हो सकती है, वो रेस की बुनियाद पे, नेशनैलिटी की बुनियाद पे, या किसी पार्टिकुलर ग्रुप से तल्लुक़ रखने वाले हो सकते हैं। लेकिन जो मैसाकर है उसमें क्या होगा? कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी नहीं होगी, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल को मार देते हैं तो वो आ जाएगा मैसाकर। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये उस बारे में था कि किलिंग ऑफ अ पर्सन कितने तरीक़ों से हो सकती है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कत्ल की अक़साम, कि जो मर्डर की अक़साम है वो कौन कौन सी हैं, जिस तरह कत्ल अमद, कत्ल ख़ता, कत्ल बिस्सबब, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।